तुम च नंदे आनंदे मऊ चेयन नंद सहाव परमितात पद वेंद पाऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार हरणि धरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो ताऊ जिन वर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं पैमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। चैतन्यमयी ध्रुव भगवान आत्मा की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश तू स्वयं भगवान। आचार्य तारन देव जीव को जीवत्व का स्वभाव कह रहा है। अब फिर कोई कहे तू स्वयं भगवान ने कह दिया, अब जीव भगवान कहाँ है? जीव को जीव का जीवत्व स्वभाव कह रहा है। वो परमात्मा है, परमात्म तुल्य है, स्वयं चैतन्यमयी है, स्वयं आनंदमयी है, स्वयं मल अनंत स्वभाव का स्वामी है। कौन को ये कह रहा है? जीव को जीव का स्वभाव, जीव को जीवत्व का स्वभाव। तो जीव आत्मा तो है, जान रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, अर्थात वेदन कर रहा, अनुभव कर रहा है ना। तो पुद्गल को तो अनुभव नहीं हो रहा, अनुभव करने वाला, जानने देखने वाला तो जीव तत्व है। ऐसे चैतन्यमयी आत्मा को, ऐसे जीव को आचार्य देव कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है। अर्थात ऐसे जीव को कह रहे हैं आचार्य देव कि तू परमात्मा है, परम अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी है। यदि ऐसे अतीन्द्रिय आनंद के स्वभाव को, ऐसे अतीन्द्रिय आनंदमय स्वभाव के स्वानुभव को यदि आपने अपने अनुभव से सिद्ध कर लिया तो आप तारण तरण, स्वानुभूति से सिद्ध कर लिया तो आप तारण तरण। और यदि आप आचार्य परमात्मा के इन वचनों को अपनी प्रतीति में नहीं ले पाए, आद्य मनादि शुद्धम जिन वैनम जयवंतम, यदि ऐसे जिन भगवान के वचन, जिन भगवान की वाणी, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ परम शुद्ध उपदेश यदि अपने परमात्म जीवत्व स्वभाव का बोध जागृत नहीं कर पाए तो जीव तो अभी भी हो, कोई बात ही नहीं है। फिर बस इतनी सी बात है कि वेदंती, इस जीव को निरंतर वेदन हो रहा है। काय का? यह ज्ञान, जीव का ज्ञानमय उपयोग पर पुद्गल में एकत्र करके कसायों का, राग का, मोह का, कर्तृत्व का, भोक्तत्व का, भय का, वासनाओं का, विषयों का, नाना प्रकार के अनंत अनंत अवगुण रूप पुद्गल परिणमन का अनुभव कर रहा है, जिसे कहते हैं दुख। देखो भैया, आत्मा में दुख नाम का कोई गुण नहीं है, ये तो अपन रटा हुआ है अपने को, है ना। लेकिन आत्मा में दुख नाम का कोई गुण नहीं है, फिर भी आत्मा अनंत काल से दुखी है। ये कौन सी माया है भगवान जी? ये कैसी माया है? माया छल, ये कैसा छल है? ये कैसी माया है? भाई क्या कह रहा है आप कि आत्मा में अनादि काल से, अनंत काल से आज तक दुख नाम का कोई गुण ही नहीं है, तो फिर ये कैसी माया है? क्या कि अनंत काल से आत्मा दुखी है? ऐसा क्यों है?
भैया ऐसा इसलिए है कि आत्मा के स्वभाव में तो उसका परमात्मा स्वभाव अभी भी है, लेकिन ऐसे परमात्म रूप सुख स्वभाव को जो जीव नहीं जान रहा है, और आत्मा का ज्ञान का गुण का कार्य है वेदन करने का। अब जो जीवात्मा आत्म स्वभाव का वेदन नहीं कर रहे, जिन्हें अपने स्वानुभूति का जन्म नहीं हुआ, जिन्हें अपनी तारण जयंती नहीं बनी, जिनको स्वानुभूति रूप आत्मसत्ता का श्रद्धांत प्रकट नहीं हुआ, अपने तारण तरण जिन स्वामी जिन नाथ जो अपना जितेंद्रीय पद है, इस जितेंद्रीय स्वभाव का बोध नहीं हुआ, वह जीवात्मा उनका उपयोग या उनका ज्ञान बाहरी जो परिवेश है, सांसारिक जो परिवेश है, उस सांसारिक पर्याय का, उस सांसारिक परिवेश का वेदन कर रहा है। काय का वेदन कर रहा है? राग का वेदन कर रहा है, मोह का वेदन कर रहा है, अपनत्व का वेदन कर रहा है। अब उस राग और देश मोह आदि के वेदन के समय जब उसके मन के अनुसार, जब कसाय, जो कसाय उसे प्रिय लगती है, उस कसाय का उदय आता है, शुभ कसाय का या पाप कसाय में भी जो उसे अच्छी लगती है उस कसाय का उदय आता है, तो उसे सुख महसूस होता है। और यदि किसी अशुभ कसाय का, जो कसाय उसे अच्छी नहीं लगती, उसका उदय आता है तो सुख मानने लगता है। इंद्रियों में ही सुख और इंद्रियों में ही दुख, और क्या है? इन इंद्रियों में ही सुख और इन इंद्रियों में ही दुख। अपनी मानसिकता के, अपनी मानता के अनुसार, अपनी मानसिकता के अनुसार जो कसाय प्रिय लग रही है वो सुख, और जो कसाय अप्रिय लग रही है दुख। और कसाय तो कोई सी भी वो आत्मा को कस रही है, आत्मा को वेद नहीं दे रही है, आत्मा को दुखी दे रही है, लेकिन अपनी मानता के अनुसार एक कसाय में सुख और एक कसाय में दुख। भाई कैसे देखो, यदि गुस्सा आता है तो बताइए, गुस्सा आ रहा है तो कोई जिस समय गुस्सा आ रहा है, अब वो गुस्सा अच्छा लग रहा है तो वही गुस्सा सुख रूप, और वही गुस्सा आते समय बुरा लग रहा है तो वही दुख रूप। वो कसाय सुख दुख रूप हो रही है। वो कसाय का जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो दुख, और मानता उसकी मन की दुख रूप होती है दुख। अब नार की जीवों को एक दूसरे को मारने काटने में रस आ रहा है, बताओ, अच्छा बताओ, बहुत चिंतनीय विषय है। नार की जीवों को अति तीव्र कसाय है, अशुभ लेस्या है, और उन्हें एक दूसरे को पीड़ा देने में, मारने में, काटने में ही आनंद, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, आनंद की अनुभूति हो रही है। अब बताओ भैया, हिंसा में भी आनंद है। यदि आपको तो यदि कोई काट दे, कोई चरासा भी, आपको कोई काटा पीटी दिख जाए तो आपको तो अब भी हाली दुख लगने लगेगा। और वहाँ नरक में हर पल तिल तिल कर दे के खंड, काट पीट मार धार निरंतर चल रही है, और वहाँ जीव रस में निमग्न है, रस में निमग्न है, रस में काहे के भैया को क्या रस आ रहा है? उन्हें अशुभ कसाय का रस प्रिय लग रहा है, निमग्न है उसमें। ऐसे ही स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में क्या है भैया? स्वर्ग में जो पुण्य बंध है, उस पुण्य से जो पाप के उपभोग मिल रहा है, इंद्रिय विषय भोगों के, पाप विषय कसाय के, उन पाप विषय कसाय का जो रस मिल रहा है, सुख के उदय से मिल रहा है। काय का रस? भोगों का रस। मिल तो पाप का ही रस रहा है, तो जीव उन्हें सुख रूप मान के उन कसायों में मग्न है। तो भैया भोग काय कर रहा है? शुभ और अशुभ का ही कर रहा है ना। नरक में अशुभ का, स्वर्ग में सुख शुभ का। ऐसे ही यहाँ जीव को जैसा उसकी मानता है, जैसा उसका परिणाम है, वैसा यहाँ भी जीव कसायों का उपभोग कर रहा है। अभी वर्तमान परिवेश में भी शुभ भाव का, अशुभ भाव का, शुभ कसाय का, अशुभ कसाय का, शुभ संस्कारों का, अशुभ संस्कारों का, निरंतर जीव कसायों का बोध भोग कर रहा है, और उसको कसायों का ही बोध बना हुआ है, और उसकी जैसी विपरीत मानता है उस अनुसार उसे सुखी दुखी हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं अपन? क्या समझना चाह रहे हैं अपन? क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि अनादिकालीन जीव को कसाय के उपभोग करने की, मिथ्यात्व में रत रहने की संस्कार, आदत, प्रणाली है। प्राण बना है, उसका मिथ्या स्वभाव बन गया है, और आत्मा का स्वभाव है वेदन करने का। तो ये जीव इन कसायों में, राग में, मोह में, अज्ञान में, एक में खोके दुख नाम का गुण ना होने के बाद भी विभाव रूप आचरण करने के कारण से अनंत काल से दुख का भोग कर रहा है। दुख का भोग करने का सीधा कारण उल्टी मानता और कसाय का
परिणमन, कसाय का अनुराग, कसाय का पक्ष, कसाय में अनुरंजितपना, कसाय में बेहवान होके बहना, मूर्छित बने रहना, शुभ अशुभ राग देश कसाय में मूर्छित प्रमादी बिल्कुल बेहोश रहना, बेहोश। देख लो भगवान जी, स्वभाव है सुख स्वरूपी और जीव भोग रहा है दुख को। क्यों भैया, क्यों भोग रहा है? क्योंकि उसे आचार्य भगवान की वाणी में जो शुद्ध स्वभाव आया है। अब भाई कहाँ शुरू यहीं से करा था ना कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं जयवंत जीता जागता वीतराग स्वरूप परमात्मा है। ऐसा स्वरूप उसके स्वानुभव में प्रकट नहीं हो रहा, और ऐसा स्वस्वरूप स्वानुभव में प्रकट नहीं हो रहा, ऐसा शुद्ध स्वरूप स्वानुभव में प्रकट नहीं हो रहा, इसलिए 84 लाख योनि में उत्पन्न हो रहा है। अनंत चतुर्गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है। अनंत, थोड़ा बहुत नहीं, अनंत 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है। मैं क्यों परिभ्रमण कर रहा है? क्योंकि उस जीव को उसका जीवत्व चैतन्यमय स्वभाव, उसका आत्म स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा। मन में मूर्छित है, मोह में मूर्छित है, अज्ञान में मूर्छित है। मन, मोह और अज्ञान में मूर्छित होने के कारण उसे बोध ही नहीं आ रहा कि मैं परमात्मा हूँ। उसके ज्ञान में ये बोध आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, मेरा कोई सुधार कर रहा है, मेरा कोई बिगाड़ कर रहा है। पर के कर्तत्व भोक्तत्व के भाव तो वेदन में आ रहे हैं, शुभ अशुभ भाव वेदन में आ रहे हैं। पढ़ ने कुछ कह दिया, कर दिया, पुद्गल में कुछ हो गया, शरीर में कुछ हो गया, ये सारा उपयोग में, उसके उपयोग में इस अचेतन पुद्गल परिणामों का वेदन तो आ रहा है। शुभ अशुभ भाव का, पुद्गल परिणामों का, शारीरिक क्रियाओं का, मानसिक क्रियाओं का, इन सब का वेदन तो हो रहा है। लेकिन मैं निराकार अतीन्द्रिय सुख स्वरूप परमात्मा हूँ। अपनी सुख में, अपनी चैतन्य में, अपनी जो आत्म सत्ता है, सुख में अपनी चैतन्य में जो आत्म सत्ता है, ऐसी चैतन्य में, सुख में आत्म सत्ता का बोध नहीं हो रहा। क्या हो, मैं तो निराकार परमात्मा हूँ। जबकि आत्मा का स्वभाव है वेदन करने का। क्यों? क्योंकि ज्ञान है चैतन्य में, उसका उपयोग है चैतन्य में। आत्मा का स्वभाव है चैतन्य में, आत्मा के ज्ञान स्वभाव है चैतन्य में, और आत्मा के ज्ञान स्वभाव का गुण है आनंदित रहना, वेदन करने का, अनुभव करने का। लेकिन अनुभव नहीं हो रहा आप जीव को, आत्मा का वेदन नहीं हो रहा। काय का वेदन हो रहा है? ये कसाय का वेदन हो रहा है। काय का वेदन हो रहा है? ये राग का वेदन हो रहा है। इसने मेरा बिगाड़ दिया, इसने मुझे सुधार दिया, इसने मुझसे बुरा कह दिया, इसने मुझसे अच्छा कह दिया, मुझे ये रात बुखार आ रहा है, ये ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है। ये काय का वेदन है भैया? शरीर का पौद्गलिक वेदन है। क्यों हो रहा है भैया? कसाय से हो रहा है। कसाय में ऐसा वेदन क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि कसाय में ऐसा वेदन इसलिए हो रहा है क्योंकि जीव ऐसे वेदन की स्वीकारता करके बैठा। अच्छा मतलब नर्क में कितनी ठंड, कितनी गर्मी, इतनी गर्मी और इतनी ठंड के बीच में, असहनीय गर्मी और असहनीय ठंड के बीच में ये जीव रह के आ गया और माँ हिंसा में आनंद लेके आ गया, रो के आ गया, गा के आ गया। आज जरा सी ठंड में इनर, लूजर, स्वेटर सब चाहिए। क्यों? आज ये ठंड सहन क्यों नहीं हो रही भैया? वहाँ वैक्रिक शरीर था, पारे का शरीर था, इसलिए सहन हो गई। यहाँ उदायिक शरीर है, इसलिए सहन नहीं हो रही। यह बात तो बात की चीज़ है, लेकिन यहाँ आपको इतनी तीव्र कसाय नहीं है, इसलिए बस यहाँ आपकी कसाय का वोल्टेज इतना तीव्र नहीं है। यहाँ थोड़ा पुण्य का उदय होने से जरा सी ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही और तुरंत कुछ चाहिए, तुरंत कुछ साधन चाहिए। तो कहना क्या चाह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान गुण जो है वो वेदन करने में तो लगा हुआ है, लेकिन काय के वेदन करने में लगा हुआ है? पुद्गल के, अचेतन के, जड़ के। तो भैया क्या अभी इन सब का अनुभव होना बंद हो जाएगा? हाँ, ये नहीं कह रहे हम अनुभव होना बंद हो जाएगा। अभी मन में ये सारी चीज़ें जानने में, गमने में तो आएंगी, इंद्रियों के प्रति परिणाम गमने तो में तो आएगा। क्यों? क्योंकि अभी साधु अवस्था नहीं है ना, आपका ज्ञान सदुपयोग में नहीं हो रहा ना, रवण नहीं कर रहा ना। लेकिन भगवान जी हम ये कह रहे हैं, क्या आपको अपनी ऐसी ज्ञान में सत्ता का बोध है? क्या आपको ऐसे अतीन्द्रिय चैतन्यमयी ज्ञान स्वभाव का बोध है? क्या मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूँ? क्या ऐसे सुख में सत्ता का बोध है? या अभी भी आप पर के विकल्पों में मर रहे हैं? ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये पर के विकल्पों के बोध में मर रहे हो, या आपको अपने निराकार चेतन में अद्भुत ज्ञान आनंद में स्वभाव का बोध है?
आपके अंदर आपके तारन जिन स्वभाव का जागरण हो गया, आपके अंदर में आपने तारन जिन स्वभाव का स्वानुभव, शुद्धात्म स्वभाव का स्वानुभव प्रकट हो गया, श्रद्धान प्रकट हो गया, ये फिर आप अभी भी इन पुद्गल के वेदन में ही अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। आपका जन्म हो गया या नहीं हुआ? सभी भूलना पड़ी थी कल्याण पूर्णना, जब जिनु गर्भवा सप्तरियो ऊर्ध ध्यान मन लायो, मैं पायो स्वामी आपनो, मैं पायो जिन पर आपने। तो भैया आपने पा लिया या नहीं पाया? आपके अंदर में जन्म हुआ या नहीं हुआ? भैया हमारे अंदर में जन्म हो गया होगा तो लक्षण क्या है? यदि आपके अंदर में जन्म हो गया होगा तो आपके अंदर से तारण देव कर रहा है मैं पायो। वैसे आपके अंदर में ये प्रतीति में, आपके अंतर प्रतीति में आया कि अहो ध्रुव जयवंत स्वभाव, आपके अंतरंग से भी वही रोमांच उत्पन्न होगा। आपके अंतरंग से राग देश कसाई की भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। मन वचन काया में राग देश का परिणाम हो सकता है, लेकिन आपकी उसकी रुचि नहीं होगी, आपकी दृष्टि सुधार नहीं होगी। आपको सहज प्रतीति रहेगी कि ओ ध्रुवम सिद्धम और सिद्धम। सहज प्रतीति होनी चाहिए, सहज। मैं तो ध्रुव हूँ, सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, मैं तो त्रिकाली परम तत्व परमात्मा हूँ। मेरा स्वभाव ही आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध है और शुद्ध है। इस प्रतीति आना चाहिए अंतरात्मा से कि वास्तव में आचार्य तारण देव कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, मतलब मैं परमात्मा हूं। परमात्मा स्वभाव के बोध की बात कह रहा है। देख लो आप अपनी सामर्थ्य को, आप अपनी रुचि को देख लो। आचार्य देव कह रहे हैं तू स्वयं भगवान है, तू त्रिकाली है, तू जयवंत स्वरूप परमात्मा है। आप अपने अंतर में अपनी अंतरात्मा के बोध को देख लो। यदि आपको वो जिन पर स्वरूप प्रतीति में बरत रहा है कि हाँ वो जिनवर स्वरूप मेरा स्वभाव है, वो जिनवर स्वरूप मेरा स्वभाव है, वो जिनवर पद मेरी सत्ता है, यदि आपको बरत रहा है प्रतीति में, तो भैया आपका तारण जिन स्वभाव का उदय हो गया। तारण जिन स्वभाव का आपकी सहानुभूति में उदय हो गया। यदि आपकी प्रतीति में बरत रहा है कि वो निर्गंध वीतराग दिगंबरत जो सब शल्यों से मुक्त है, वो निराकार ब्रह्म स्वरूपी आत्मा वो ही मेरा चैतन्य रूप है, यदि ऐसा आपकी प्रतीति में बरत रहा है तो समझ लो आपके तारण जिन स्वभाव का जन्म हो गया, आपका तारण स्वभाव उत्पन्न हो गया। भैया यदि नहीं बरत रहा वो ध्रुव शुद्ध वीतराग स्वभाव, यदि आपकी प्रतीति में नहीं बरत रहा तो भगवान जी किस गति में जाओगे? कहाँ चक्कर लगाओगे 84 लाख योनियों में? कहाँ मारे फिरोगे चतुर्गति की यात्रा में? कहाँ संचरण करोगे 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में? कहाँ उत्पाद में करोगे इस चतुर्गति संसार की भयानक दुखों की अनंत वेदना में? कहाँ तक परिभ्रमण करोगे? याद रखो तुम्हारे ज्ञान का स्वभाव वेदन करने का है, तुम्हारी आत्मा का स्वभाव वेदन करने का है, तुम्हारी आत्मा का स्वभाव शून्य नहीं है। अर्थात जब तक तुम अपने निराकार स्वभाव के बोध में नहीं आए तब तक तुम्हारा स्वभाव जड़ नहीं है, अचेतन नहीं है। तुम्हारा स्वभाव वेदन करने का है, और तुम अपने शुद्ध चेतन में निराकार स्वभाव का अनुभव प्रकट नहीं कर पाए, तारण जिन स्वभाव की सहानुभूति प्रकट नहीं कर पाए, तो जन्म जन्मांतर तक इन कसायों का ही वेदन करोगे, जन्म मरण का वेदन करोगे, पाप परिग्रह का वेदन करोगे, अनादि अनंत काल तक दुर्गतियों का वेदन होगा, दुर्गतियों का जन्म मरण अनंत पीड़ा, एक सांस में 8-10 बार, 17-18 बार जन्म मरण। भैया होश में तो आओ, होश में तो आओ। क्या भैया क्या कि आद्यम अनादि शुद्ध, मैं आदि अनादि शुद्ध चैतन्यमयी परमात्मा। बोध तो लाओ, अपनी स्वसत्ता का बोध तो लाओ, अंतरात्मा से जागृत तो हो कि आचार्य तारण देव का संदेश कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर मेरी प्रभुता, मेरे अंदर मेरी चैतन्यता, मेरे अंदर में मेरा सुख आद्यम अनादि शुद्ध स्वभाव विद्यमान है। मैं तीनों लोगों का नाथ जितेंद्रिय स्वभाव वाला हूँ। अपने स्वभाव के बोध को जागृत तो करो। आचार्य देव आपको कह रहा है कि तू परमात्म सत्ता है, आपको इसी परमात्म चैतन्य सत्ता का अंतरात्मा से बोध तो जागरण हो। परमात्म सत्ता अर्थात
तीनों लोकों में परम सुख का विलास करने वाला, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, वो जितेंद्री जिनेंद्र स्वभाव मेरा स्वभाव है। ऐसा बोध, अंतरात्मा का जागरण, जागो चेतन आत्मा। मूर्छित होते हुए अनंत काल बीत गया, दुखों में रोते हुए अनंत काल बीत गया। अब तो आनंद मनाओ, महोत्सव मनाओ। महोत्सव काय को महोत्सव? अपने जिन स्वभाव की, अपने जितेंद्रीय स्वभाव की प्रतीति लाओ अपने हृदय में। आनंद का महोत्सव मनाओ, समोषण उत्पन्न करो। अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न जीवन, अपने हृदय में समोषण उत्पन्न करो। सर्व भगवान की दिव्य ध्वनि को अपने हृदय में विराजमान करो, समोषण उत्पन्न करो। अब तो समोषण उत्पन्न करो, समोषण की अनुमोदना करो, जिन वचनों का स्वीकार करो। तुम्हारी आत्मा अनंत वेदनमयी है, आनंद का वेदन करो, आत्मिक आनंद का वेदन करो। कसाय में आनंद की मानता को और कसाय में सुख के वेदन को तोड़ो। राग देश का परिहार करो अपनी आत्मा से। अनंत मिथ्यात राग देश मोह का परिहार करो। एकमात्र मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, ऐसे निराकार चैतन्य शाश्वत स्वभाव का सहकार करो एक बार अंतरात्मा में जागृत होके अपने ध्रुव वीतराग परम पद का सहकार करो और सर्व भगवान की इस देशना को, आचार्य देव के इस उपदेश को अंतरात्मा से ग्रहण कर लो कि हाँ मैं परमात्मा स्वरूप हूं, अर्थात वो जिनेंद्र जितेंद्र स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। ये जन्म मरण करने वाला, नाना गतियों भटकने वाला, ये पुद्गल रूप, ये स्त्री पुरुष पर्याय, ये मेरा रूप ही नहीं है। राग देश का परिणाम ये मेरा वेदन नहीं है। मेरे ज्ञान का वेदन सुख और आनंद है, सुख और आनंद है। मेरी प्रतीति अपने ध्रुव स्वभाव की आनंद में प्रतीति मेरी प्रतीति है। कलेश ये मेरा परिणाम नहीं है। कलेश भाव मेरा परिणाम नहीं है। आनंद भाव मेरा परिणाम है। आनंद भाव मेरा परिणाम है। कलेश भाव मेरा परिणाम नहीं है। ऐसा आत्मिक सत्ता का बोध लाओ, ऐसी जयवंत में सत्ता का बोध लाओ कि वास्तव में मैं जयवंतकारी स्वरूप वाला हूँ। जयवंतकारी शुद्ध स्वभाव है मेरा। जयवंत सुख स्वरूपी परमात्मा जयवंत स्वरूप है मेरा। मैं ध्रुव निराकार निरावरण चैतन्यमय परमात्मा हूँ। पर पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध। ऐसी जागृति लेके आओ अपनी अंतरात्मा, ऐसी जागृति लेके आओ, ऐसी चैतन्य में स्वभाव की, आत्म स्वभाव की जागृति लेके आओ। जागृति कि हो मैं तीनों लोकों का नाथ हूँ। ब्रह्म सत्ता मेरी सत्ता है। अनादि अनंत शुद्ध वीतराग स्वभाव मेरा स्वभाव है। बोध अपनी चैतन्यमय निराकार ज्ञायक सत्ता का बोध। अहो कि मैं तो जानन हारा हूँ और मात्र जानन हारा हूँ। मेरा पर्याय परिणाम से कोई संबंध। ये सब बोध आए आपकी अंतरात्मा से, आपकी अंतरात्मा से ऐसा अंतरात्मा का बोध आए, आपकी अंतरात्मा से ऐसा अंतरात्मा का जागरण आए। मैं स्वयं परमात्मा सत्ता हूँ, ऐसे चैतन्य स्वभाव की जागृति हो तो आपका तारण तरण समर्थ जो स्वभाव है, तारण तरण समर्थ जो स्वयं तिरने वाला है, जो स्वयं अनंत ज्ञान का पुंज है, जो स्वयं अनंत स्वानुभूतियों का पिटारा है, ऐसा अनंत स्वानुभूतियों का पिटारा, अनंत सिद्धियों की संपदा का स्वामी अपना जिन वर स्वभाव अर्थात अपनी स्वानुभूति प्रकट हो जाएगी। आप स्वानुभूति प्रकट हो जाएगा अपना जिन वर स्वभाव। स्वानुभूतिमयी, अनंत स्वानुभूतिमयी मेरा चैतन्य निराकार प्रभु। भैया मेरा चैतन्य निराकार प्रभु अनंत सिद्धियों का पिटारा, अनंत चैतन्यता का समुदाय, अनंत सुख और संपदा से भरा हुआ, अपने में शुद्ध बुद्ध और अनंत प्रबुद्ध, स्वयं की अनंत प्रभुता में विलास करने वाला, विलसित होने वाला, अनंत विलासी मैं चैतन्यमय निराकार तत्व हूँ। यदि ऐसे जिन तारण तरण स्वभाव का जागरण हो गया तो आपकी तारण जयंती बिल्कुल सच्ची है। क्यों? क्योंकि तारण स्वामी ने जो उपदेश दिया वो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा सत्ता आपके बोध में आ गई। जैन परमात्मा ने जो उपदेश दिया
वो आदि अनादि शुद्ध महासत्ता आपके बोध में आ गई, आपके बोध में आ गई। जिस सत्ता को, जिस महासत्ता को आचार्य देव ने दर्शाया है, वो महासत्ता आपके बोध में आ गई। तो आपका तारण तरण समर्थ होना सिद्ध हो गया। भगवान जी और ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दर्शाई हुई ये महासत्ता, ये प्रभुता यदि आपके बोध में नहीं आई तो कोई तारण जयंती नहीं, तो फिर कोई अनुभव नहीं है, तो फिर कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है, तो फिर कोई सिद्धि की संपदा नहीं। सिद्धि की संपदा उस पल है, सिद्धि की अनुभूति उस क्षण है, सिद्धि का अनुभव उस पल है जिस दिन आचार्य देव जिनेन्द्र परमात्मा जिस सत्य को कह रहा है, जिस सत्य को दर्शा रहा है, वो है सत्य आपकी प्रतीति में झूल जाए कि अरे आचार्य देव कह रहा है कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं चैतन्य में आनंद स्वरूप परमात्मा है। वो आनंद में स्वभाव आपकी प्रतीति में झूल जाए। वह आनंद स्वभाव जिसका आचार्य परमात्मा उपदेश दे रहा है, वो आचार्य परमात्मा जिस सत्य को कह रहा है, वो आनंद स्वभाव आपके स्मरण में झूल जाए। अहो कि वो आनंद में सत्ता मेरा स्वभाव है, बस समझ लो आपका जागरण हो गया। और जागरण होने का नाम जयंती है। मूर्छित मोह में सोए रहने का नाम, स्त्री पुत्र परिवार में डूबे रहने का नाम, मोह की तंद्रा में डूबे रहने का नाम जयंती नहीं है, जागृत होने का नाम जयंती है। अरे आपका जागरण हो रहा है अंतर से, आपका अंतर से अंतरात्मा का जागरण हो रहा है, आपका अंतर से अंतरात्मा में जागरण हो रहा है कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, तो तारण जयंती है। क्यों जयंती किसकी? जो साधी अनंत काल तक जिए। आपका तारण तरण स्वभाव और आपके तारण तरण स्वभाव का अनुभव, आपके आनंद का अनुभव सारी अनंत काल तक जिएगा, जीतेगा। जो जितेंद्रीय स्वभाव का अनुभव, जो जितेंद्रीय स्वभाव का अनुभव, जितेंद्रीय जिस स्वभाव का अनुभव अनंत काल तक जिएगा अर्थात जयवंत रहेगा, उसका नाम जयंती। और भैया बताओ, यदि आप अपने जितेंद्रीय अनुभव से अर्थात जितेंद्रीय आनंद के अनुभव से रहित रहो और इंद्रिय विषयों में डूबे रहो, संसार के बोध में बने रहो, कसाय का ही वेदन चलता रहे, मोह राग देश की परिणति में डूबे रहो, तो फिर काय की जयंती? फिर तो जन्म मरण है, एक सांस में 18 बार जन्म मरण, निगोद की अवस्था आएगी, 84 लाख योनियों का परिभ्रमण आएगा। जहां तक जन्म मरण है वहां तक जयंती नहीं है। और जहां जयंती है, जिन शासन में जहां जितेंद्रीय पद का बोध है वहां जयंती है। आज भैया जयवंत स्वभाव का स्मरण तो आए। अनादि वही देखो, अनादिकाल से भूले हुए थे अपने आत्मा को। यदि आज भी जिन कुल को प्राप्त करने के बाद, आचार्य देव के ऐसे बिल्कुल शुद्ध उपदेश को प्राप्त करने के बाद भी यदि आज भी स्वयं को भूले रहे, तो फिर काय की जयंती? फिर भाई काय की जयंती? किसकी जयंती मना रहे हो? क्यों? क्योंकि जिनकी जयंती मना रहे हो उनने तो जीवंत और जयवंत स्वभाव को उत्पन्न कर लिया, तो उनकी जयंती मन रही है। आप काय की जयंती मना रहे हो? भैया उनने जीवंत और जयवंत स्वभाव को उत्पन्न कर लिया, तो उनकी जयंती मना रहे हैं। तो भैया उनकी जयंती आप मना रहे हो, तो एक बात आप बताओ, तो एक बात अपने बोध में तो लेके आओ कि उनकी जयंती आप मना क्यों रहे हो? भैया आप ही तो खुद बता रहे हो कि उनने अपने जितेंद्रीय स्वभाव को जीत लिया इसलिए जयंती मना रहे हैं। तो भगवान, उनने जितेंद्रीय स्वभाव को जीत लिया इसलिए आप जयंती मना रहे हो, तो जयंती तब मानी जाएगी जब आप भी जितेंद्रीय स्वभाव को स्वीकार कर लोगे। तब आप भी जितेंद्रीय स्वभाव को जीतने के लिए ललायत रोमांचित रहोगे, तब जयंती स्वीकार की जाएगी। भैया आप तो आज आ गए, आपने अपना सर पटक लिया वेदी के सामने और भैया गुरु महाराज की जय बोल ली और जयंती हो गई, तो जयंती थोड़ी मानी जाएगी। उनकी जयंती तो मानी जाएगी, उनने तो जयवंत स्वभाव को उत्पन्न कर लिया, उनकी जयंती तो अमर हो गई। तारण तरण जिन मार्ग तो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। अनंत तीर्थंकर भगवान तो ने इस तरने और तिरने के मार्ग को कहा है, और वो मार्ग तो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। तारण तरण कहीं लुप्त नहीं होगा। लेकिन भगवान जी आपको तो अपने तारण तरण अर्थात आपको तो अपने अंतरात्मा का जागरण नहीं हुआ ना, आपकी जयंती कहाँ हुई? उनकी जयंती तो हो गई, अनंत 24 तीर्थंकरों की जयंती हो गई, अनंत 24 हो गई, अनंत तारण तरण वीतला की भावलिंगी महामुनि राज हो गए।
भैया उनकी जयंती तो हो गई, लेकिन भगवान जी अपनी जयंती कहाँ हुई? भैया अपनी जयंती कब मानेंगे? अपनी जयंती तब मानेंगे जब आपको अपने जयवंत स्वभाव का बोध आ जाए कि मैं तो जीता जागता जितेंद्रीय स्वभाव वाला हूं। भैया ऐसे बोध कैसे आएगा? भैया देखो, आत्मा का ज्ञान का गुण है वेदन करने का, अनुभव करने का, आत्मा गुण है स्वीकारता देने का, ज्ञान का अब फिलहाल श्रद्धान के साथ गुण है मानता करने का। आप काय की मानता कर रहे हो भैया? घर पुत्र परिवार मिथ्या मानता कर रहे हो? इंद्रिय विषयों में कसाय क्या है? कसाय में आनंद मान रहे हो? मोह राग देश अपनत्व में डूबे हुए हो? शरीर की भूख प्यास ठंड गर्मी इसका ही वेदन कर रहे हो? भैया ये वेदन जो है, ये कसाय आदि की जो अनुरक्ति है, ये मिथ्या वेदन ही मिथ्या प्रतीति कहलाएगा। और मिथ्या प्रतीति अर्थात घोर संसार। भाई क्या करें? कम से कम ये शरीर आदि का जो वेदन चल रहा है, ये संसार का जो परिणमन चल रहा है, जो ये रागदायक कसाय का ये वेदन जो चल रहा है, कम से कम तुम्हारी आत्मा की अंतर हृदय की गर्भ रूप प्रतीति में, तुम्हारे अंतर हृदय के गर्भ में कम से कम इतना बोध तो आए कि ये राग देश कसाय का परिणाम असत्य है और मेरा जयवंत स्वभाव सत्य है। कम से कम इतनी प्रतीति तो आए, करवे की मनाही कौन कर रहा है? भगवान करना तो परिणमन है। 84 लाख योनियों का परिणमन आपने वर्तमान पर्याय जो चल रही है, जैसा आपने पूर्व भाव परिणाम करे थे उसके संयोग से, उसके नियोग से स्वतंत्र चल रहा है। वर्तमान चलने वाले परिणमन से इंकार नहीं है, लेकिन उस परिणमन के बीच में मैं चैतन्य में ही सत्य हूं और ये परिणमन असत्य है, ऐसा बोध कितनी प्रगाढ़ता से, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है वेदन करने का। आपका होश कितना है? परिणमन को स्वीकार कर रहा है आप कि मैं राग में बह रहा हूं, मैं द्वेष में बह रहा हूं, मैं कर्तृत्व में बह रहा हूं, मैं ममत्व में भी बह रहा हूं, या फिर जिन भगवान की वाणी को स्वीकार कर रहा है आप कि मैं तो जयवंत अतीन्द्रिय सुख स्वरूपी परमात्मा, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला हूं। आपको प्रतीति काय की बैठ रही है? जिस शक्ति की आपको प्रतीति है वहां आपका उपयोग है, और जहां आपका उपयोग है उस ओर आपका परिणमन चल रहा है। यदि आपका उपयोग सुख स्वभाव की प्रतीति में है, शुद्धात्म स्वभाव की प्रतीति में है, तो ऑटोमेटिकली कर्मधारा आपके ज्ञान से भिन्न है, आपकी दृष्टि से भिन्न है, आपके साथ चलने वाला शरीर का परिणमन आपके उपयोग से भिन्न है। भैया भिन्नता भाषित तो नहीं हो रही, भैया आपकी श्रद्धा में तो भिन्न है ना, उपयोग में भिन्नता भाषित नहीं हो रही, चलो कोई बात नहीं, भिन्नता की पर्याय भाषित नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन आपके श्रद्धान में तो भिन्न है ना। ज्ञान में श्रद्धान भिन्नता रूप बरत तो रही है ना। यदि ज्ञान में श्रद्धा भिन्नता रूप बरत रही है तो भैया उसी श्रद्धा को बढ़ाओ। आज जो श्रद्धा ज्ञान में भिन्नता रूप बरत रही है, यदि वही श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा, वही प्रतीति और गाढ़ होगी, तो आज जो श्रद्धा की श्रद्धा माता स्वीकारता रूप में भिन्नता बरत रही है, वो प्रतीति गाढ़ होने से वो पर्याय रूप में भी अर्थात भेद ज्ञान रूप में बरतने लगेगी। अपने आप ही दो के दो दिखने लगेंगे। जीव अलग दिखने लगेगा, जीवमय चेतन स्वभाव निराकार परम स्वरूप अलग दिखने लगेगा, और ये अजीब पुद्गल का सारा शरीर आदि का परिणाम अपने आप अलग दिखने लगेगा। हर जीव की इच्छा ये है ना कि शरीर अलग दिखे और जीव अलग दिखे, जीवात्मा अलग दिखे। ये प्रतीति में दिखता है भगवान, ऐसा थोड़ी ना है कि शरीर बाहर निकल जाएगा तो अलग दिखेगा, ऐसा थोड़ी ना है। सब ऐसा सोचते हैं भैया शरीर यहाँ पड़ा हुआ दिखे और मैं कहीं और दिखूंगा, ऐसा थोड़ी ना दिखेगा। फिर अपने उपयोग की प्रतीति में दिखेगा कि मैं चैतन्यमय हूं और देखो ये शरीर असत्य है, ये पुद्गल का परिणाम असत्य है, ये चतुर्गति की यात्रा असत्य है। ये ज्ञान के सूक्ष्म ज्ञान के उपयोग में प्रतीति में दिखता है, ये बाहर में इंद्रियों में वेदन थोड़ी। अभी शरीर में थोड़ी वेदन होगा कि शरीर अलग है, शरीर में तो शरीर का ही वेदन होगा। आत्मा की प्रतीति में ज्ञान में उपयोग में वेदन होगा कि ये शरीर अलग है, काय में प्रतीति में ये शरीर अलग है, राग देश विकारी भाव अलग है, मोह राग का परिणाम अलग है, और मन के ये सारे विकल्प अलग हैं, लेकिन मैं निराकार सुख स्वरूपी भगवान आत्मा बिल्कुल भिन्न हूं।
ऐसा अपनी आत्म प्रतीति में, आत्म सुरत में, आत्म बोध में, आत्म स्मरण में आप जहां से पकड़ सको वहां से पकड़ लो। ऐसा अपने अंदर में सहज भान चलता है, सहज बोध चलता है। इसका ही नाम है साधना, कि आपका ये बोध कितना बढ़ रहा है। इसका ही नाम है आराधना, कि इसी का नाम है तारंतरण स्वानुभव का उत्पन्न, अंतर में तारंतरण जिन स्वभाव का उत्पन्न, कि आपका ये अनुभव कितना बढ़ रहा है। बाहर से देखना सुनना अलग बात है, बाहर से क्रियाएं होना अलग बात है, बाहर से जन्म जयंती मनाना अलग बात है, अंतरंग से जयवंत स्वभाव का बोध होना अलग बात है। क्योंकि अंतरंग का कार्य प्रतीति में घट रहा है, बोध में घट रहा है। और भैया बाहर से भी आपको लग रहा है शरीर आदि का परिणमन आप कर रहे हो, वास्तव में तो इस शरीर आदि का परिणमन बाहर में तो पुद्गल का परिणमन हो रहा है। इस बाहर में होने वाले पुद्गल परिणमन की आत्मा को मात्र प्रतीति है, आत्मा कर नहीं रही। आप यदि गहराई से देखो, यदि आप उपयोग की सूक्ष्मता में उतर सकते हो तो उतर के देखोगे तो इस शरीर का परिणमन, मन वचन काया का परिणमन, कहना सुनना बोलना बताना, यहाँ बैठना आना जाना चलना फिरना खाना पीना उठना बैठना, ये सारा परिणमन पुद्गल का हो रहा है। और आत्मा को सिर्फ इसकी प्रतीति बरत रही है बस, आत्मा को सिर्फ इसकी मान्यता बरत रही है बस, आत्मा को सिर्फ इसका ज्ञान, इसमें एकाकार है ना, तो आत्मा को सिर्फ इसका वेदन बरत रहा है बस। आत्मा कर धर थोड़ी रही, आत्मा तो मुक्त और शुद्ध बुद्ध सा परमात्मा है। लेकिन मिथ्या मानता होने से, मिथ्या प्रतीति होने से, मिथ्यात्व में एकत्व होने से ऐसा भान हो रहा है, प्रतीति में ज्ञान में ऐसा बोध हो रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं रख रहा हूं, मुझसे कोई बुरा कह रहा है, मेरा हित हो रहा है, मेरा हित हो रहा है, मेरा शरीर है, मेरा दुकान है, मेरी मकान है, ये सब प्रतीति में है। यदि अब भी वाली चैतन्यमय स्वभाव की प्रतीति आ जाए ना तो ये सब धूड़ा गढ़ेर हो जाएगा। आपकी प्रतीति में चल रहा है कि मकान मेरा है, दुकान मेरा है। मान लो अब्बी वाली, अच्छा दुकान मेरी है, अब्बी वाली दुकान की रजिस्ट्री पड़ोसी को कर दो, दुकान मेरी नहीं है। दुकान मेरी है, अब मेरी दुकान में आग लग जाए तो दुख, और यदि 10 मिनट पहले बता दो नहीं दुकान तो हम बेच चुके थे, पड़ोसी की हो गई थी, दुख खत्म। तो मतलब क्या था, दुकान तो वहीं की वहीं है, दुकान तो वहीं की वहीं। मेरी मान्यता रूप प्रतीति में था कि दुकान मेरी तो दुख, और मान्यता रूप प्रतीति में से निकल गया दुकान मेरी नहीं तो सुख, मेरी नहीं तो पड़ोसी की आग लगे चाहे कुछ हो। ऐसे ही भैया मान्यता रूप प्रतीति में शरीर संयोग मेरे, तब तक दुख भोगना, जन्म मरण अनंत काल की पीड़ा, और अंतर से स्वीकारता में, हृदय की स्वीकारता में आ जाए कि मैं तो सुख स्वरूपी परमात्मा, चैतन्यमय निराकार सुख स्वरूपी परमात्मा की प्रतीति आ जाए तो अब भी वाली संसार ढूरा का ढेर खत्म। क्या है प्रतीति का तो खेल है भगवान। बाहर से ना कुछ बदलना है, बाहर से ना कुछ परिवर्तित करना है, बाहर से ना कुछ छोड़ना है, सब अपने आप छूटेगा। तत्समय की योग्यता जैसा परिणमन है वैसा परिणमन अपने आप होगा। आप तो अपनी सहानुभूति में बताओ, अपनी प्रतीति में बताओ, अपनी स्वीकारता में बताओ कि आपकी अंतरंग प्रतिबोध में क्या बरत रहा है। यदि आपके अंतरंग प्रतिबोध में स्वसमय परमात्मा स्वरूप झलक रहा है तो आप मोक्ष मार्ग में आरोहण कर रहे हैं। आपका विश्वास अपने स्वभाव का बलवत हो रहा है, आत्म स्वभाव का विश्वास बलवत हो रहा है। आचार्य देव ने जो उपदेश दिया है आद्यम अनादि शुद्धम, यदि वो आपकी प्रतीति में झूल रहा है तो भगवान जी वो निराकार स्वभाव, ब्रह्म स्वभाव, अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में यदि वो निराकार स्वभाव आपकी प्रतीति में आ रहा है तो आप अभी सिद्ध स्वरूपी परमात्मा, अभी आप तारन तरंजन हो। क्यों है भैया? क्योंकि आपका अपने तारन तरंजन स्वभाव का बोध है, इसलिए आप तारन तरंजन हो। तो भैया जी यदि आपको आपकी प्रतीति में अपने तारन तरंजन स्वभाव का बोध नहीं आ रहा तो फिर बस संसार चतुर्गति की यात्रा, 84 लाख योनियों का परिभ्रमण, अनंत अनंत परिभ्रमण, प्रतीति का ही तो खेल है भगवान। प्रतीति सम्यक दृष्टि, प्रतीति शुद्धात्मा की, अपने चैतन्यमय स्वभाव की या जिनैन भगवान के वचनों की तो सम्यक में आचरण, और प्रतीति जड़ पुद्गल की, घर गृहस्थी पुत्र परिवार की तो मिथ्यात्म में आचरण, मिथ्या दृष्टि, खत्म। इतना ही से खेल है। यदि प्रतीति में राग देश कसाय, मित्रता शत्रुता, बैर विरोध तो मिथ्या दृष्टि, और प्रतीति में मैं भगवान आत्मा, जगत के समस्त जीवा करता भोक्ता सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा तो सम्यक दृष्टि। इतने ही सरल है मोक्ष मार्ग, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना ही सरल है कि आपकी अंतरंग प्रतीति में यदि परमात्मा सत्ता है तो आप जिनलिंगी हो, और यदि आपकी अंतरंग सत्ता में
परमात्म सत्ता नहीं है तो आप कुलिंगी हो, मतलब आप जिन धर्म के विरोधी हो, अपने आत्मा के विरोधी हो, अपनी आत्मा के घात करने वाले हो। आपकी सत्ता में, आपकी प्रतीति में, आपके बोध में यदि तत्व है तो आप जिनलिंगी, जिनेन्द्र के लघुनंदन, और यदि नहीं है तो जिनद्रोही, तत्व के लोपन करने वाले, अपनी आत्मस्वभाव को भूले, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, संसारी। संसारी जीव की प्रतीति में और सम्यक दृष्टि जीव की प्रतीति में अंतर है, परिणाम में अंतर नहीं। अच्छा बता, सम्यक दृष्टि जीव भी घर में रहता है, अरे नरकों में रहता है, राय श्रेणी नरकों में है या नहीं? तो भैया सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी रहता है तो आनंद में है, और घर में रहता है तो भी आनंद में है। परिणामन तो नरक का भी चल सकता है और घर का भी चल सकता है, लेकिन परिणामन से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान नहीं करेंगे, उसकी प्रतीति से पहचान करेंगे। प्रतीति में सत्य है तो भैया आप कहीं भी रहो सम्यक दृष्टि, आपको अपने भी राग देश ज्यादा बहुलकता से नहीं होंगे, अनंत कसाय आपको ज्यादा पेर नहीं पाएंगी। थोड़ा बहुत भय और डर होगा तो जिनवाणी के वचन सुन के, स्वाध्याय चिंतन से वो भी निकल जाएगा। तत्व के अभ्यास से, तत्व से जुड़ने से थोड़ी बहुत शंकाएं होंगी तो वो भी खत्म हो जाएंगी और विश्वास बढ़ जाएगा। त्रिकाली के विश्वास में यदि कोई कमी होगी कि भाई भय जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत रह जाते हैं, तो वो भी ये शंकाएं भी जिन भगवान के उपदेश को सुन के निकल जाएंगी, तत्व के अभ्यास से निकल जाएंगी। लेकिन भैया अपनी प्रतीति को गाढ़ करो, बस तत्व की प्रतीति को गाढ़ करो। आपके परिणामन कैसे चल रहा है ये बात मूल नहीं है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परिणामन तो कर्मोदय जैसे बंधे वैसी रील चलेगी, पिक्चर जैसी बनी है वैसी चलेगी, पिक्चर को कोई बदलने वाला नहीं, वो तो स्क्रीन पे चल रही है। अब बात इतनी सी है, यदि आपको उस पिक्चर को खत्म करना है तो आप उसका रिप्ले का बटन मत दबाना, बस रिप्ले का बटन मत दबाना, साक्षी भाव को रखना, ज्ञायक भाव को रखना, और आद्यम अनादि शुद्धम प्रतीति रखना, जिन्मयनम जयवंतम की। जिन भगवान के वचनों की प्रतीति रखो अपने हृदय में, अपने आप ही जिन भगवान के वचनों की प्रतीति रहने से अपने आप ही आपका रिप्ले का बटन नहीं दबेगा। बस आपकी अनबोधना नहीं होगी दो के बार मिथ्यात्व की, कसाय की, मोह की, राग की, कर्तत्व की, भोक्तत्व की, और आपकी अनबोधना नहीं होगी मिथ्या दर्शन की, तो आपकी आत्मा को संसार में बांधने वाला मिथ्या दर्शन और कसाय तो है। बस 4 अनंत अनुबंधी, 3 मिथ्या, ये 7 ही तो है, ये 7 गए, खेल खत्म। 7 के अलावा कोई आठवां नहीं है परेशान करने वाला। इन 7 के अलावा कोई आठवां नहीं है। 4 अनंत अनुबंधी कसाय और 3 मिथ्या। यदि ये 7 गए, यदि इन 7 को आपने अपने अंतर से निकाल दिया, राग आदि विकारी भाव के परिणामन को आपने अपने मन से, चित्त से उतार दिया, अर्थात आपने अपने अभिप्राय को निर्मल कर लिया, मोक्ष मार्ग का लक्ष्य आपकी प्रतीति में आने लगा। मोक्ष मार्ग का लक्ष्य अर्थात सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा आपकी प्रतीति में आने लगा, लक्ष्य आने लगा कि मुझे तो सिद्धपुरी को जाना है। लक्ष्य ये भाव ऐसे ऊपरी कहना नहीं, हाँ भैया हमें तो मोक्ष जाना है, ये मायाचारी नहीं। लक्ष्य प्रतीति में लक्ष्य, जिन पर स्वरूप आपकी प्रतीति में लक्ष्य आने लगा कि मैं तो ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। तो भैया यदि आपके लक्ष्य में प्रगाढ़ता से प्रतीति के रूप में ये आने लगा कि मैं जिनभर भगवान हूँ, तो समझ लो भगवान जी आपका मोक्ष मार्ग पर आरंभ। फिर भय की क्या, भय डर चिंता काय की कोई सल ही नहीं है। भाई कर्मोदय चल रहा है ना, कर्मोदय चलेगा ही, वो तो भिन्न है ना आपकी चेतना से, चेतना से भिन्न है, मन वचन काया से भिन्न नहीं है। ये बात नोट करो आप मन वचन काया से भिन्न करना चाहते हो, मन वचन काया से कर्म बिंद होंगे साधु अवस्था में। जब मन वचन काय की एकाग्रता होगी, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, जब 3 गुप्ती होंगी, वीतरागी भावलिंगी संत हो गए ना आप, जब मन वचन काया से कर्म अलग होंगे। अभी श्रद्धा और ज्ञान से अलग होंगे, अभी प्रतीति से अलग होंगे, अभी मन वचन काय से अलग नहीं होंगे। अभी मन वचन काय में तो वही अशुभ परिणमन भी और शुभ परिणमन भी चलेगा, लेकिन अंतर उपयोग में शुद्धता की प्रतीति बरतेगी, बस इतना ही अंतर आएगा। बस अभी मन वचन काय से अलग नहीं होंगे। हाँ, मन वचन काय में थोड़ा चिंतन का परिणमन आ जाएगा,
थोड़ा स्वाध्याय का परिणमन आ जाएगा, थोड़ी भक्ति बहुमान का परिणमन आ जाएगा, थोड़ी जिनवाणी की विनय का परिणमन आ जाएगा, शुद्ध जिन वचनों की रुचि का परिणमन आ जाएगा। अभी मन वचन काय आपका साथ निभाने लगेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरफ, लेकिन आप सोचो कि पूरी तरह से मन वचन का यहाँ लग जाए तो जैसे कर्म बने वैसे ही परिणमित होंगे, आपका अनुसार कर्म परिणमित होने वाले। थोड़ा थोड़ा अंतर तो आ सकता है, मिथ्या दृष्टि ऐसे संसार में तो नहीं रहोगे, थोड़ा थोड़ा परिणमन तो आ सकता है कि आपको रुचि यहाँ की रहेगी, स्वाध्याय होने लगेगा, समायक होने लगेगी, जाप होने लगेगी, अपने स्वभाव का ही महिमा आने लगेगी, गुणानुवाद होने लगेगा, जिनवाणी सुनने का समय निकलने लगेगा, संसार के कार्यों से निवृत्ति होकर थोड़ा थोड़ा चित्त यहाँ लगने लगेगा। थोड़ा थोड़ा अंतर तो आ जाएगा, आवृत्ति की भूमिका वाला अंतर तो आ जाएगा, लेकिन आप समझो महावृत्ति की भूमिका वाला अंतर आ जाए तो वो इस भूमिका में संभव। यहाँ तो अभी आत्मा की प्रतीति का, आत्मा के बोध का और आत्मा के श्रद्धा और ज्ञान का कितना बल आपके अंतर में आ रहा है। बात तो इस बात की है, बोध तो इस सत्य का है कि आपको अपने तारन तरंजन स्वभाव का स्वानुभूति में जन्म कितनी देर है, प्रतीति में जन्म कितनी देर है, आनंद रूप स्वभाव का विश्वास कितना प्रगाढ़ है, गाढ़ विश्वास, गाढ़, कि गहरे से गहरे कर्म आ जाए, गहरे से गहरी विपदाएं आ जाए, मन वचन काय का कैसे ही परिणमन चलता रहे, लेकिन आपकी अंतरात्मा का विश्वास अंतर से चिल्लाता रहे कि मैं तो ब्रह्म में सत्ता हूं, मेरा इस पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है। चिल्लाता रहे मतलब, वही चिल्लाता रहे मतलब क्या बोल दिया, मतलब विश्वास बना रहा है और दबा हुआ नहीं, उत्साह रूप, बिल्कुल बल रूप में, जीव दब जाते भाई, इतने राग के भाव चल रहा है हमारे, हम कहाँ से भगवान आत्मा। अरे भगवान राग का परिणमन अलग है और भगवान आत्मा की प्रतीति अलग है, दोनों को मिलाओ मत, एक में मत करो। आप गुड़ और गोबर को एक साथ मत मिलाओ, गुड़ गोबर को एक साथ मिलाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप बिल्कुल गोबर को अलग करो, आप गोबर की जो डल्ली है ना, मिथ्या मानता की जो डल्ली है ना, मिथ्या की जो प्रतीति है ना, उसे अपने मन से, अपने चित्त से, अपनी धारणा से निकाल के फेंको और मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसे अमृत को अपने मुंह में दबाओ। ऐसे अमृत को अपने मुंह में दबाओगे तो आपको अतीन्द्रिय का रस भी आएगा, भगवान आत्मा की प्रतीति का स्वाद भी आएगा, जिन भगवान के वचनों की महिमा का स्वाद भी आएगा। और यदि आप संशय और विभ्रम को अपने मुंह में दबाए रहोगे, उलझनों को अपने चित्त से लगाए रहोगे, विकल्पों को अपने चित्त से लगाए रहोगे, तो भगवान मुक्ति श्री का वेदन कब होगा बताओ। यही कर लो जितना काम करके जाना है। इस भाव में सम्यक दर्शन हो का जो काम है अपना, सच्ची श्रद्धा का जो कार्य है, आत्म अनुभूति का जो कार्य है, तारन तरंजन स्वभाव के जन्म का जो कार्य है, इस जन्म महोत्सव का कार्य इस भाव में निपटा लो, फिर आगे ज्ञान महोत्सव और चारित्र महोत्सव आगे निपटा लेना। भैया देखो, अतीन्द्रिय आनंद को थोड़ा थोड़ा चखने लगो। अब प्रचुर सम्मेलन कब होगा, जब हो जाएगा। अभी अंश मात्र तो कर लो भगवान जी, सम्यक दर्शन की कम महिमा है का, तो सम्यक थी तो कर लो, सम्यक थी तो शुद्ध कर लो। सम्यक ज्ञान की कम महिमा है क्या, वस्तु स्वभाव को तो पी जाओ, चारित्र की अवस्था आ जाएगी, चिंता मत करो। कहाँ जाएगी, जहाँ दर्शन होगा, जहाँ ज्ञान होगा, वहाँ चारित्र तो होगा ही होगा, वो कहाँ जाएगा। लेकिन आपको दर्शन और ज्ञान तो सम्यक हो, आपका दर्शन और ज्ञान तो सम्यक्त हो, आपकी अनुमोदना तो सम्यक्त हो, आपकी भावना तो सम्यक्त हो, आपकी भावना तो शुद्धात्मा की हो। भावना शुद्धात्मनम, मैं तो शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, भावना शुद्धात्मनम। इस शुद्धात्मा की भावनाओं का जन्म तो हो कम से कम। अपनी परिणति में ध्रुव परमात्मा की भावना तो उत्पन्न हो कि मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ। बस यदि ये है तो निश्चिंतता होनी चाहिए, फिर इतनी निर्भयता होनी चाहिए कि मुझे सत्य की प्रतीति है, अब कोई भी कर्म मेरा कुछ बिगाड़ने में सामर्थ्य, इतनी निर्भयता। यदि प्रतीति है तो प्रतीति से लगी हुई निर्भयता, फिर कोई कर्म से डर नहीं, फिर कोई कर्म से भय नहीं, फिर कोई कर्म से, कोई शल्य से, कोई चिंता से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना। फिर अपने विश्वास बने रहना कि मेरे अंदर मेरे सुख शुद्ध स्वभाव की प्रतीति है, मुझे तो अपनी प्रतीति को गाढ़ करना है, मुझे तो अपनी प्रतीति को अपने उपयोग के सामने रखना है। ये कर्म धाराएं तो अपने आप ही बिला जाएंगी। इतना विश्वास, क्योंकि जितना विश्वास होगा, जितनी निष्ठा होगी, गाढ़ा धरे सो पावे, उतनी जल्दी तन्मयता बढ़ जाएगी, उतनी जल्दी पुरुषार्थ अनंत गुना उछल जाएगा। और मान लो प्रतीति भी है और विश्वास नहीं है तो फिर पुरुषार्थ नहीं उछलेगा, फिर आगे बढ़ने का मार्ग नहीं चल बनेगा, फिर और ऊपर उठने का मार्ग नहीं बनेगा।
प्रतीति है, प्रतीति के साथ विश्वास है, तो मार्ग 10 गुना बढ़ेगा। अपने अंतरंग की प्रतीति के साथ यदि अपने को उस प्रतीति का विश्वास है, अपने शुद्ध सम्यक का विश्वास है, अपने गुणों का विश्वास है, जिन भगवान की वाणी का विश्वास है, तो आपके हृदय में खुलापन और खिलापन आएगा। और ज्ञान में जब खिला और खुलापन आएगा ना, उस खिले और खुलेपन को ही ज्ञायकपना कहते हैं। ज्ञान जब तक दबा हुआ इंद्रिय बोध से, तो मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, तो ज्ञायकपना नहीं है। ज्ञायक होते हुए भी ज्ञायक नहीं रह पा रहा, ज्ञायक होते हुए भी अपने आप को ज्ञायक नहीं कह पा रहा। लेकिन जब श्रद्धान की प्रतीति से जब आत्मा में विश्वास जमेगा, तो खुला और खिलापन आएगा। जो ज्ञान में खुला और खिलापन आएगा ना, उसी का नाम है साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब क्या? कि जीवात्मा अपनी प्रतीति में खुला और खिला हुआ है, आनंदित है, और ये सारी जगत की चलने वाली रील उसके सामने से निकल रही है, उसको कोई प्रभावित, मतलब जो विश्वास का जन्म है उसका नाम है खुलापन और खिलापन, उसका नाम है ज्ञायक भाव, उसका नाम है साक्षी भाव। साक्षी भाव कोई बाहर से लाने वाली वस्तु थोड़ी ना है। जो आत्मा को बढ़ता हुआ विश्वास है वही ज्ञायक भाव है, वही एक एक समय के परिणाम को जानने वाला ज्ञायक स्वरूप, ज्ञान स्वरूपी मेरा ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। जिस ज्ञान में शुद्धात्म स्वभाव की प्रतीति है, वो ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और जो ज्ञान सम्यक ज्ञान है वो संपूर्ण विश्व का ज्ञाता है, वो किसी का कर्ता धरता नहीं है, वो संपूर्ण विश्व के परिणामन से भिन्न है, वो स्वयं परिपूर्ण चैतन्यमय परमात्मा है। भैया अलग से कुछ नहीं करना धरना आपको। आत्मा की साधना करने के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण करने के लिए आपको बाहर से कोई उपद्रव नहीं करना, आपको बाहर से कोई क्रियाएं नहीं बदलना, आपको बाहर से कोई मन नहीं बदलना। फिर आपको यदि कुछ करना है तो आपको एक ही कार्य करना है, क्या? कि जो आपके अंदर में श्रद्धा का जन्म हुआ है, जो आपके अंदर में स्वानुभव का जन्म हुआ है, उस प्रतीति को सिरमौर करके रखना, उठा के रखना, बिना भय के, बिना डर के। जो आपको जिन वाणी का विश्वास है, उस विश्वास को सिरमौर करके रखना, अपनी आत्मा की श्रद्धा को सिरमौर करके रखना, अपने आत्मिक विश्वास को सिरमौर करके रखना। आपका आत्मिक विश्वास, आपकी आत्मिक श्रद्धा यदि आपके लिए सिरमौर होगी, आपके लिए श्रेष्ठ होगी, आपके लिए सब कुछ आपकी आत्म श्रद्धा होगी, आपके लिए जिनेन्द्र भगवान के वचन श्रेष्ठ होंगे, तो अपने आप ही जो श्रेष्ठ होगा वो आपके ज्ञान में, क्योंकि जो आपके ज्ञान में श्रेष्ठ होगा ना, वो ही आपके ज्ञान में प्रतीति रूप में बरतेगा। तो भैया यदि आपके ज्ञान में प्रतीति रूप जिन वचन बरतेंगे, आपका जिन स्वरूप बरतेगा, तो कर्मों का बंध आपको नहीं हो सकता, आप दुखी नहीं हो सकते। मतलब अनंत अनुबंधी वाले अनंत संसार का बंध नहीं होगा। फिर बाकी 3 चौकड़ी वाले हो तो हो, वो तो जरा में नष्ट हो जाएगा। आपको तो अनंत अनुबंधी कसाय नहीं बननी चाहिए, इस बात की सावधानी रहनी चाहिए। कैसे रहेगी? अभिप्राय की जितनी निर्मलता होगी, स्वभाव का जितना गाढ़ा लक्ष्य होगा, अभिप्राय की निर्मलता से जिन स्वभाव में जाना है, मुक्ति श्री को प्राप्त करना है, जिन स्वरूप मेरा स्वरूप है, स्वभाव की प्रगाढ़ता से, स्वभाव की अभिप्राय की जो पुष्टि हो रही है आपकी, नित्य प्रतिदिन जो आपका अभिप्राय, ज्ञान का अभिप्राय, ज्ञान की निर्मलता हो रही है कि मैं ध्रुव प्रकाली परमात्मा हूँ, जितना आपका अभिप्राय निर्मल है, उस आधार पे आपको अनंत कसाय का बंध नहीं हो रहा, अनंत संसार का बंध नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मिथ्यात और अनंत अनुबंधी कसाय का परिहार हो रहा है ना, इसलिए नहीं हो रहा। और मिथ्यात और अनंत अनुबंधी कसाय का परिहार होगा तो आपकी आत्मा अनंत संसार में डूबने वाली नहीं है। अब तो जागृत रहो भगवान आत्मा, अब तो जागृत रहो भगवान आत्मा, अब तो उत्साह में रहो भगवान आत्मा, अब तो जागृत रहो, उत्साह में रहो, अब तो आनंद में रहो भगवान आत्मा। भाई कैसे आनंद में रहे, कैसे उत्साह में रहे? अरे अनंत काल के बाद जब जिनु गर्भवास अवतरियो ऊर्ध्व ध्यान मन लायो, अनंत काल के बाद अंतर आत्मा की प्रतीति का तुम्हारे गर्भ में जन्म हुआ है। अब तो ऊर्ध्व ध्यान मन लायो, अब तो ऊर्ध्वता की ओर, अब तो निर्वाण पथ की ओर देखो, सिद्ध सला की ओर देखो, अब संसार की ओर। अब तो एक गीत गाओ भैया, मैं पायो स्वामी, अब तो एक गीत गाओ, अब तो एक प्रतीति को, एक प्रतीति का सहकार करो, एक आत्मा की प्रतीति का सहकार करो, एक स्वभाव की प्रतीति का सहकार करो, एक गीत गाओ कि मैं पायो जिनवर आपनो,
हे जिनवर परमात्मा, हे प्रभु, मैंने आपको पा लिया है। बस बहुमान से भरी रहे आपकी अंतरात्मा, बहुमान से भरा रहे आपका हृदय। भैया यदि आपका हृदय ऐसे बहुमान से, ऐसे आत्मा की प्रियता से, आत्मा के बोध से भरा रहेगा तो सिद्धि की संपत्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। बात तो बहुमान की है। देखो आचार्य तारण तरण देव कैसा बहुमान कर रहा है, मैं पायो स्वामी आपनो, मैं पायो जिन स्वामी आत्मनो, मैं पायो जिन प्रभु आपनो। वो कैसी महिमा गा रहा है वीतराग जिन शासन की। अपने को ऐसी महिमा आ रही है क्या, हो मैं पायो तारण तरण जिन आपनो। देखो उन्हें इतनी महिमा आ रही है तो उनने जिन भगवान की वाणी को पाया, उनने जिन शासन को पाया, उनने जिन कुल को पाया, उनने जिन कुल की अनुमोदना को पाया, उन्हें ऐसे शुद्ध जिन भगवान के वचनों को पाया, उन्हें इतनी महिमा आ रही कि वो गा गा के फूलना में ही गा रहे हैं पूरी कि मैंने पाया, मैंने पाया, मैंने पाया, मैंने पाया। भैया ठीक है भाई, गुरु महाराज ने इतना कुछ पाया तो अपन ने भी तो उनसे ये श्रद्धा पाया ना, अपन ने भी तो, अपने को भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? तो बस उन्हें इतनी आ रही है, अपने को भी आए भैया हमने तारण तरण जिनको पाया है, हमने ऐसे स्वानुभव को पाया है, हमने ऐसे शुद्ध जिन वचनों को पाया है, अपने को भी महिमा आए, उनको अनंत महिमा आई तो वो साधु वीतरागी हो गए। और अपने को यदि जितनी महिमा आएगी तो अपन कम सच्चे श्रावक हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए। वर्तमान में अपन भी होंगे साधु, भविष्य में अपना भी मार्ग बनेगा। भगवान दिक्कत क्या है, बात तो इतनी सी है कि अपने आत्मा का बोध और बहुमान बढ़ता जाए, अपनी आत्मा की प्रतीति बढ़ती जाए, जिन वचनों की सहकारिता बढ़ती जाए और आत्म तत्व अपने अंदर है ऐसा विश्वास बलवत होता जाए। बस ये बढ़ता हुआ विश्वास, ये आती हुई गहन प्रतीति और ये बढ़ता हुआ अपना आत्म स्वभाव का श्रद्धान, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है भैया, और इसी का नाम तारण जयंती है। गुरु महाराज ने तो यही तारण जयंती मनाई है और इसी तारण जयंती का उन्होंने सबको मार्ग दिया है। और अपने बुजुर्गों ने भी इस तारण तरण के भगवान के तू स्वयं परमात्मा का जो उपदेश है ना गुरु महाराज का, अनमोल जिन से निकलन मुक्ति कामना, अपने बुजुर्गों ने भी इसे स्वीकार किया था। तारण समाज को उन्होंने स्वीकार किया था अपने बुजुर्गों ने। तारण समाज तो अपने को मिली है, अपने बुजुर्गों ने तारण स्वामी के वचनों को स्वीकार किया था। भैया यदि अपने को भी यदि स्वीकार करना है तो अपन गुरु महाराज के वचनों को स्वीकार करें, क्योंकि उनके वचनों को स्वीकार करने से मुक्ति का मार्ग अपने आप ही बन जाएगा। यही सद्गुरुदेव का उपदेश है, यही सद्गुरुदेव की देशना है। सभी भव्य आत्मा अपने आत्म स्वभाव के प्रति बोध में जागृत रहें, सभी अपने तारण तरण जिन स्वभाव की प्रतीति में उत्पन्न हो, अर्थात स्वानुभव में उत्पन्न हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की। चैतन्यमयी ध्रुव भगवान आत्मा की जय।